नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब 24/7। पिछले दिनों फतुहा थाना के सोतीचक गांव में दो गुटों के बीच आपसी झड़प हो गया था। हालांकि इस रंजिश की शिकार चांदनी नाम की एक मासूम लड़की हो गई थी। चांदनी की मौत के बाद धरना प्रदर्शन के कई कार्यक्रम भी हुए। आज इसी प्रकरण को लेकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के चीफ जीतन राम मांझी सोतीचक गांव पहुंचे हैं। गांव पहुंचकर उन्होंने चांदनी के परिजनों से मुलाकात की। आइए आपको दिखाते हैं तफसील से जीतन राम मांझी के कार्यक्रम का ब्यौरा, और हम आपको ये भी दिखाएंगे जीतन राम मांझी ने क्या क्या कहा। पटना जिला के फतुहा ब्लॉक का सोतीचक गांव इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह कभी पुलिस के काफिले का पहुंचना है तो कभी नेता के गाड़ियों का काफिला या फिर सोतीचक गांव से जुड़ा धरना प्रदर्शन अखबारों की सुर्खी बन जाती है। आज फिर लोगों की निगाह सोतीचक गांव की ओर है। वजह है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी का इस गांव में पहुंचना। मांझी दिवंगत चांदनी के परिजन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मांझी चांदनी के घर उसके मां मुंचुन से बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। घर की दूसरी महिला भी अपनी व्यथा सुनाती है। मायूस मुंचुन को मांझी उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं। जीतन राम मांझी अभी मुंचुन से बात कर ही रहे होते हैं कि विरोधी खेमा के लोग भी मुंचुन के दरवाजे पर पहुंचकर हल्ला हंगामा करने लगते हैं। मांझी विरोधी पक्ष को भी सुनते हैं। दोनों पक्ष के आवेदन लेकर मांझी निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हैं और फिर जीतन राम मांझी का काफिला फतुहा शहर की ओर बढ़ जाता है। फतुहा में जीतन राम मांझी अपने कार्यकर्ता राजन के घर पहुंचते हैं, जहां मांझी मीडिया से तफसील से बातें करते हैं। इनके साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान भी मौजूद हैं। एक चांदनी कुमारी नाम की बच्ची, उनका पिता का नाम राजेश कुमार है, उनकी मृत्यु हुई है मारपीट के उपरांत। घटना स्थल पर नहीं, घायल होकर के 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद कांड की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, और जांचों उपरांत जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस कांड का उद्भेदन एक उचित जांच के माध्यम से ही हो सकता है, जो स्थानीय पुलिस से लगता है कि संभव नहीं है। इसलिए कि दूसरा पक्ष के लोग, उन्हें फर्स्ट पार्टी लोग हैं जिन्हें FIR किया है, उन लोग लोकल थाना से संतुष्ट नहीं। जो अभियुक्तगण हैं वो गांव में रह रहे हैं, थाना पर जाते हैं, बल्कि फतुहा थाना या टाउन में ही रहने वाले 1-2 और आदमी लोग हैं, उन लोगों से उन लोगों का मेल जुल है। कहने का मतलब कि थाना को वो लोग किसी न किसी रूप में दबाव देते रहते हैं, जिसके कारण जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और वो लोग हर वक्त कोशिश करते हैं कि आप केस को विड्रॉ कर लो, और नहीं तो और घटनाएं हो सकती। लेकिन बच्ची के साथ इस तरह की जो घटना घटी, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं आशुतोष कुमार जी, ये सब लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ताकतवर दिखते हैं और अपने ताकत के बल पर घटना का अंजाम दिए हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने चुनाव पर भी खुलकर बातें की। सर, बिहार चुनाव के दहलीज पर खड़ा है, महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा और इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, महागठबंधन में हम लोग हैं तो उसके लिए एक समन्वय समिति बननी चाहिए, और ये मांग हम दिसंबर 2019 से ही कर रहे हैं। उस पर डेट भी देते गए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना की बजाय बना लीजिए, और नहीं तो फिर हमको बाध्य हो करके कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और इसी क्रम में 2-3 डेट आगे बढ़ा है। बीच में कांग्रेस के लोग आ गए, कांग्रेस में राहुल गांधी से भी हमारी बात हुई, उन लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया, क्योंकि देखा गया है पिछले चुनावों में कि राजग बड़ी पार्टी है,
राजद के साथ हम लोग रहे हैं। तो चुनाव के दरमियान जब नोटिफिकेशन हो जाता है तब सीटों का बंटवारा की बात वो करते हैं, हार्डेस्ट में उस समय डिसीजन गलत हुआ करता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए हमने समन्वय समिति की बात की थी और समन्वय समिति आज तक नहीं बना, बल्कि कहना है कि कोई भी डिसीजन हो तो हम लोग 5 पार्टनर हैं, पाँचों मिलकर के डिसीजन लें। हो सकता है वही डिसीजन हो जो राजद ने किया हो, लेकिन में कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर ना मानेंगे तो हम लोग अलग निर्णय लेंगे चारों मिल करके। तो परिस्थिति लगभग अभी वही है। 20 तक के समय उन लोगों ने दिया है कि 15 से 20 तक जो परिस्थिति आएगी हम लोग समझेंगे। इसी बीच में एक और बात आ गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग बोल रहे हैं कि चुनाव ठीक समय पर होगा, लेकिन लोजपा और राजद सहित भाजपा के भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी कोरोना का चल रहा है दौर, अभी बाढ़ का चल रहा है दौर। ऐसे परिस्थिति में अगर हम चुनाव कराते हैं तो उचित नहीं होगा। तो इस पर भी हम लोगों का दिमाग टंगा हुआ है कि शायद अंततः इलेक्शन कमीशन चुनाव न भी करावे। आपकी क्या राय है सर? हम तो बहुत पहले बोल चुके हैं जी कि चुनाव होना चाहिए, इसलिए कि कोरोना के बारे में चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या हम आप सब लोग हैं, अभी आप ही बोल रहे थे कि अब तो कोरोना के साथ चलना हम लोग सीख लिया, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चुनाव करा लेना चाहिए, मेरा अपना मत है। बहुत बहुत धन्यवाद।